हेलो एंड वेलकम टू फार्मा करियर हब। मैं हूं डॉक्टर सोनल सोलंकी और आज आपका स्वागत है फार्मा क्यूए क्यूसी जॉब्स में। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था फार्मा प्लेसमेंट कैसे की जाती है, अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमने देखा था कि जॉब्स आप कैसे सर्च कर सकते हैं और फार्मा प्रोडक्शन के इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्मा क्यूए क्यूसी में आपको जॉब पानी हो तो आप क्या कर सकते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यूए डिपार्टमेंट क्या है, क्यूसी डिपार्टमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं, एक क्यूए पर्सनल के क्यूसी पर्सनल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट में, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट में, और अलग अलग स्किल्स जो हमें चाहिए बिफोर इंटरव्यू प्रिपरेशंस कि हम जॉब पाने से पहले कौन सी स्किल्स हमारे में होनी चाहिए और उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्वालिफिकेशन की, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, करियर में आगे ग्रोथ कैसे होता है, और फिर आगे ही और देखेंगे कि टॉप क्यूए क्यूसी हायरिंग कंपनीज कौन सी है। तो इसके साथ साथ आपको दोस्तों मैं एक टिप्स भी देने वाली हूँ इंटरव्यू के, क्यूए क्यूसी इंटरव्यू क्रैक करने के। तो आप बने रहिए फार्मा करियर हब के साथ। ओके, तो व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल एक लैब बेस्ड प्रोसीजर होता है जहाँ पे सैम्पलिंग होता है, रॉ मटेरियल्स का टेस्टिंग होता है और इन प्रोसेस जो मटेरियल्स होते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं, ये और जो स्टेबिलिटी के सैंपल्स होते हैं, इन सब चीज़ों का क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी चेकिंग होता है। तो ये सब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट होने चाहिए, इसीलिए रॉ मटेरियल्स के साथ साथ फिनिश्ड गुड्स का भी क्वालिटी चेक होता है। ओके, तो इसके साथ साथ ही हम देखेंगे व्हाट इज क्वालिटी अश्योरेंस। ओके, तो क्वालिटी अश्योरेंस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं कि नहीं अकॉर्डिंग टू जीएमपी गाइडलाइंस, ये इंश्योर किया जाता है। ओके, सो फार्मास्यूटिकल प्रोसेस है ये क्वालिटी अश्योरेंस, जहाँ पे सारे जो प्रोसेसेस है वो अकॉर्डिंग टू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हो रहे हैं कि नहीं, ये चेक करना, इसको हम कहते हैं क्वालिटी अश्योरेंस। ओके, सो अब क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस ये दोनों चीज़ें फार्मा इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इन फार्मास्यूटिक्स। ओके, कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, फॉर्म्युलेट किए जाते हैं, तो इन सब का यहाँ पे एनालिसिस होता है, क्वालिटी कंट्रोल चेक होता है। ओके, सो पेशेंट सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ ही जो क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट है, ये पर्टिकुलरली मेंटेन करता है प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन को और ये प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी को गारंटी करता है। हर बैच में सेम ही टेस्ट है या सिमिलर ही रिजल्ट्स आए हैं क्वालिटी कंट्रोल के, ये अश्योर करता है क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट कि कोई भी रिजल्ट जो है वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई भी स्टैंडर्ड जो है वो हर स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है अकॉर्डिंग टू द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ऐसे ही हम लोग और भी फॉलो करते हैं प्रैक्टिसेस अपार्ट फ्रॉम द जीएमपी। तो जीएमपी के अपार्ट में हम क्या क्या और फॉलो करते हैं, तो वो है हमारा जीएलपी, डब्ल्यूएचओ, यूएसएफडीए, ईएमए, एमएचआरए, सीडीएसको। तो ये सारे गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं, तो इनके हिसाब से ये सारे फॉर्मुलेशंस मैन्युफैक्चर हुए हैं कि नहीं, तो ये चेक करना ये काम होता है क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट का। और फिर इसके साथ साथ ही ये प्रोडक्ट को प्रिवेंट करता है, किसी भी माल प्रैक्टिस होने से बचाता है, और इसके साथ साथ ही कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है। ओके दोस्तों, जब भी आप कभी भी कहते हो कि एक जीएमपी मैन्युफैक्चर्ड प्लांट है, ओके, तो आपका उस पर ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। ओके, जब भी आप कहते हो कि एक यूएसएफडीए अप्रूव्ड प्लांट है, तो आपका ट्रस्ट और उस पर बिल्डअप हो जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रस्ट बढ़ाते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको अभी डिफरेंस पता चल गया होगा। ओके, हम और भी डिटेल में देखेंगे कि डिफरेंस क्या है क्वालिटी अश्योरेंस में और क्वालिटी कंट्रोल में। ओके, तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो फोकस करता है डिटेक्ट करने के लिए कि उस प्रोडक्ट में क्या क्या डिफेक्ट्स है। ओके, सो प्रोडक्ट के जो भी डिफेक्ट्स है उसको डिटेक्ट करने का काम करता है क्वालिटी कंट्रोल। ओके, तो ये सब टेस्टिंग और एनालिसिस और वेरियस टेस्ट किए जाते हैं जो आईपी, बीपी, यूएसपी में, मोनोग्राफ्स में रिकमेंडेड है उस तरीके से। वैसे ही क्वालिटी अश्योरेंस जो है वो फोकस करता है वेरियस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को, और ये जो क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसेस है इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। ओके, जिसकी वजह से क्वालिटी कहीं पे भी लूप होल ना रह जाए और जो प्रोडक्ट है वो मेंटेन रहे। ओके, इसकी वजह से उसकी जो स्टेबिलिटी है, उसकी जो क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स है, वो सारे मेंटेन है कि नहीं, ये चेक करने के लिए क्वालिटी अश्योरेंस की प्रोसीजर
होती है इन प्लेस। ओके, सो नाउ क्वालिटी कंट्रोल जो होता है, तो क्वालिटी कंट्रोल एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, मतलब कि वो एक फॉर्मुलेशन को टेस्ट करेगा या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को टेस्ट करेगा। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस। व्हाइल क्वालिटी अश्योरेंस जो होता है वो एक प्रोसेस कंट्रोल्ड होता है, मतलब क्या कि वो जो पूरा प्रोसेस है क्वालिटी कंट्रोल का, कि इसके पहले सैम्पलिंग होना चाहिए, उसके बाद फिर उसका टेस्टिंग होना चाहिए, तो टेस्टिंग भी उसके 3 बैचेस में होने चाहिए, उसके बाद उसमें से जो बेस्ट बैच है वो आगे उसके रिजल्ट जाते हैं। ओके, उसका एवरेज लिया जाता है। तो ये सब जो प्रोसीजर होती है, तो ये सेट करने का काम होता है क्वालिटी अश्योरेंस का। सो दैट इज व्हाई इट प्रिवेंट्स द डिफेक्ट, तो वो डिफेक्ट होने से प्रिवेंट करता है। ओके, और क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है, ये डिफेक्ट को डिटेक्ट करता है कि कौन से बैचेस में डिफेक्ट्स आए हैं, कौन से टैबलेट्स है इनमें डिफेक्ट्स आए हैं। तो ये काम होता है क्वालिटी कंट्रोल का, डिफेक्ट को ढूंढना। ओके, और वो डिफेक्ट नहीं हो फ्यूचर में, इसका काम कौन करता है, क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट। ओके, सो सिमिलरली क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो एक लैब प्रोसेस्ड प्रोसीजर होती है। ओके, मतलब कि वो लैब में की जाते हैं, उसमें सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो लैब में रखे जाते हैं, तो वो एक लैब फोकस्ड प्रोसेस है। वाइल जो क्वालिटी अश्योरेंस का प्रोसेस होता है तो वो एक डॉक्यूमेंटेशन फोकस्ड प्रोसेस होता है। ओके, सो मतलब कि एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन की हर बार कौन से BMR उसमें होते हैं। ओके, कि ये प्रोडक्ट कब मैन्युफैक्चर हुआ था। ओके, फिर उसके अंदर जो भी चीज़ें रखी हुई होती है कि ये प्रोडक्ट SOPs फॉलो किए जाते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेस को मेंटेन करने का काम है ये क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट का होता है। ओके, सो क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट होता है तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है टेस्टिंग करने के लिए। ओके, और जो क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है वो अलग अलग SOPs यूज़ करता है। ओके, तो SOP क्या है दोस्तों, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ओके, जैसे कि पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये स्टेप के बाद ये स्टेप की गई है कि नहीं की है। ओके, तो क्वालिटी अश्योरेंस में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो किए होते हैं और क्वालिटी कंट्रोल में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं टेस्टिंग के लिए। इसके साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस करता है। ओके, सो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट फोकसेस ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी। वैसे ही क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है वो एक्चुअली कंप्लायंस पे फोकस करता है। ओके, तो कंप्लायंस किसकी कंप्लायंस, जो GMP को हम फॉलो करते हैं या US FDA को फॉलो करते हैं या CDS को फॉलो करते हैं, तो अलग अलग जो गाइडलाइंस है या ICH गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो ये जो गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं ये एक कंप्लायंस को इंश्योर करता है क्वालिटी अश्योरेंस। ओके, ना क्वालिटी कंट्रोल जो है वो एनालिसिस और टेस्टिंग परफॉर्म करता है, वाइल क्वालिटी कंट्रोल जो है वो कंडक्ट करता है ऑडिट्स और इंस्पेक्शन। ओके, इसका मतलब क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है इसमें एनालिसिस होंगे, इसमें टेस्टिंग होगी प्रोडक्ट्स की। ओके, वेरियस स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो होंगे, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल चेक्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में की जाती है। वैसे ही क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट में हर रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड के बाद एक ऑडिट किया जाता है। ओके, वो ऑडिट 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंटरनल ऑडिट होता है और एक एक्सटर्नल ऑडिट होता है। तो जो इंटरनल ऑडिट होता है तो एवरी 3 months या एवरी 6 months डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, ओके, दे विल डू द ऑडिट इंटरनली टू चेक वेदर ऑल द सिस्टम्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली। ओके, तो ये जो ऑडिट किए जाते हैं इसके थ्रू इंस्पेक्शन किया जाता है कि सारे डॉक्यूमेंटेशंस इन प्लेस है कि नहीं, जगह पर लगाए है कि नहीं, और उसमें कोई एरर तो नहीं है। तो ओके, इसके लिए ऑडिट रन किया जाता है क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट में। ओके, वैसे ही क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में है वो रिजल्ट्स एंड डेटा के ऊपर इसका फोकस होता है। वैसे ही क्वालिटी अश्योरेंस जो डिपार्टमेंट होता है उसका सिस्टम्स या प्रोसीजर्स या प्रोसेस इसके ऊपर फोकस होता है। ओके, तो इसके साथ साथ जो क्वालिटी कंट्रोल है वो क्वालिटी बिल्ड करता है प्रोडक्ट का, और क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी अश्योरेंस जो डिपार्टमेंट होता है, तो वो प्रोसेस में क्वालिटी बिल्डअप करता है। ओके, सो ये डिफरेंस है क्वालिटी अश्योरेंस में और क्वालिटी कंट्रोल में। उसके साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अगर कल को आप ज्वाइन करते हो कोई भी QC डिपार्टमेंट में, तो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी एज ए QC पर्सनल या QC एग्जीक्यूटिव या QC अपेरेंटिस। ओके, तो आपका फर्स्ट काम जो होगा तो वो होगा रॉ मटेरियल टेस्टिंग। ओके, उसके साथ साथ फिर आपका इन प्रोसेस टेस्टिंग होगा, फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग होगा, स्टेबिलिटी स्टडीज़ का टेस्टिंग होगा, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग होगा। ओके, फिर उसके साथ साथ डिसोल्यूशन टेस्टिंग आपको करने को दिया जा सकता है अगर वो एक टैबलेटिंग का प्लांट है तो। ओके, इसके साथ साथ अगर वो लिक्विड या किसी और चीज़ का प्लांट है तो उसमें HPLC तो कंपल्सरीली आपको टेस्टिंग के लिए करना पड़ता है, तो HPLC एनालिसिस होता है। फिर UV स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, GC होता है। ओके, तो GC एनालिसिस भी होता है, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंटेशन के कैलिब्रेशन पार्ट भी होता है।
तो ये जो QC होता है, ये QC डिपार्टमेंट ये इंश्योर करता है कि हर जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है और वो पेशेंट्स तक पहुंचने से पहले उसकी क्वालिटी डिटीरियोरेट ना हो, इसकी वजह से स्टेबिलिटी टेस्टिंग उसमें की जाती है। ओके, इसके साथ साथ अभी QA पर्सनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो हम देखते हैं। तो जो QA का पर्सनल होता है, क्वालिटी अश्योरेंस का पर्सनल होता है, अपेरेंटिस होता है या एग्जीक्यूटिव होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है। ओके, तो उसको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, SOPs बनाने पड़ते हैं अलग अलग। ओके, तो ये जो SOPs है वो प्रिपेयर करके, रिव्यू करके, अपडेट करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज, प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस। ओके, इसके साथ साथ वो बैच रिकॉर्ड रिव्यू भी बनाते हैं। ओके, मतलब कि जो बैचेस होते हैं, ओके, तो हर एक बैच का एक रिकॉर्ड होगा, रिव्यू होगा, उसके साथ साथ जो शीट्स बनते हैं जिसको हम कहते हैं BMR शीट, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। ओके, उसके साथ साथ BPR भी कहते हैं, बैच प्रोडक्ट रिकॉर्ड। ओके, तो ये BMR क्या है, BPR क्या है, ये जानने के लिए आप पुराने वाले वीडियोस देख लीजिए दोस्तों, प्रोडक्शन इंटरव्यूज के। यहाँ पे हमने डिस्कस किया है डिटेल में व्हाट इज अ BMR, व्हाट इज अ BPR। ओके, तो ये सारे प्रोडक्ट उनको रिव्यू करने पड़ते हैं और इसके एक्यूरेसी चेक करनी पड़ती है। ओके, इसके साथ साथ थर्ड रोल जो QA पर्सन का होता है वो डेविएशन चेक करना और इन्वेस्टिगेशन करना। ओके, सो राइट, इसमें एक जो भी प्रोडक्ट है उसका कोई डेविएशन नहीं हुआ हो तो वो चेक करना पड़ता है, उसका कोई रिजल्ट जो है वो आउट ऑफ स्टैंडर्ड या आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन हुआ हो तो वो डिटेक्ट करना, वो फाइंड आउट करना, ये काम होता है। ये इन्वेस्टिगेट करने का काम जो होता है वो QA डिपार्टमेंट को होता है। तो QA डिपार्टमेंट का काम थोड़ा CBI की तरह होता है, इन्वेस्टिगेटिव वर्क होता है कि जो काम QC डिपार्टमेंट ने किया हुआ है वो उसको QA डिपार्टमेंट उसको डिटेल में जाके इन्वेस्टिगेट करेगा और डिफेक्ट्स फाइंड करने की कोशिश करेगा। ओके, तो वैसे ही एक चेंज कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है QA डिपार्टमेंट का। ओके, तो चेंज कंट्रोल क्या है इसके ऊपर हमने आगे बात की है, इसलिए मैं अभी ये कवर नहीं करूंगी। बट चेंज कंट्रोल में इवैल्यूएट करने होते हैं, अप्रूव करने होते हैं अलग अलग चेंजेस जो प्रोसेस में या सिस्टम्स में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। ओके, सो दैट इज चेंज कंट्रोल। उसके बाद आता है कैपा मैनेजमेंट। कैपा मैनेजमेंट इज नथिंग बट करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। ओके, सो ये जो है इम्प्लीमेंट करता है करेक्शंस, जो अगर कोई प्रोसेस में गलती फाइंड आउट हुई है, डिफेक्ट डिटेक्ट हुई है, तो वो प्रोसेस को रेक्टिफाई करने के लिए सारे जो मैकेनिज्म्स हैं तो वो फॉलो करना, उसको कहते हैं कैपा मैनेजमेंट। ओके, तो ये भी आगे डिटेल में एक वीडियो उसके ऊपर भी बनाने वाली हूँ मैं, या कवर करने वाली हूँ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी, वहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट आता है इंटरनल ऑडिट्स। ओके, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया कि ऑडिट दो टाइप के होते हैं। एक इंटरनल ऑडिट जो कंपनी अंदर ही प्लान करती है आफ्टर एवरी 3 मंथ्स या 6 मंथ्स और आफ्टर एवरी ईयर। ओके, और एक एक्सटर्नल ऑडिट होता है जो एक्सटर्नल एजेंसीज होती है, जैसे कि US FDA है या कोई थर्ड पार्टी एजेंसी है जी जो ये ऑडिट्स करती है। ओके, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिट्स। ओके, तो ये सब जो ऑडिट्स है वो प्लान करना, वो कंडक्ट करना, उसका फॉलोअप स्टडी लेना या फिर उसका रिपोर्ट जनरेट करना, ये सब काम होता है एक क्वालिटी अश्योरेंस पर्सनल का। इसके साथ साथ ही QA पर्सन जो है वो वैलिडेशन करेगा, क्वालिफिकेशन फाइंड आउट करेगा। ओके, वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन क्या होता है कि इसमें जो प्रोसेस है उसमें क्लीनिंग इक्विपमेंट का हुआ है कि नहीं प्रॉपरली, ओके, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, तो ये चेक करना, इसको कहते हैं वैलिडेशन। ओके, तो ये जो है इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन भी कहा जाता है, तो हम आगे देखने वाले हैं व्हाट इज इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ओके, तो ये भी एक काम होता है QA पर्सनल का। इसके साथ साथ ही ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जो भी फ्रेशर्स आते हैं, अपेरेंटिस आते हैं, तो उनको ट्रेन करने का काम होता है एक सीनियर एग्जीक्यूटिव का। ओके, सो टाइम टू टाइम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उनको डॉक्यूमेंटेशन का इंपॉर्टेंस बताना पड़ेगा और उनको बतानी पड़ेगी कि कौन सी गलतियां होती है, तो जो जहाँ पे ध्यान देना है। ओके, सो ये टाइप ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे रन किया जाता है, तो QA पर्सनल का ये वर्क होता है। ओके, फिर वेंडर क्वालिफिकेशन क्या है, तो अलग अलग जो सप्लायर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, जिनसे हम रॉ मटेरियल्स परचेज करते हैं, तो वो प्रॉपरली क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट हो रहे कि नहीं, वो चेक करना, वो भी एक काम रहता है क्वालिटी अश्योरेंस प्रोफेशनल का। इसके साथ साथ ही GMP को ये सारे जो स्टैंडर्ड्स है वो कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, ये काम भी होता है एक QA पर्सन का। ओके, इसके साथ साथ ही दोस्तों हम देखेंगे डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं QA QC में। ओके, तो QA QC में डिपार्टमेंट्स इंटरनली भी होते हैं। ओके, सो जो QC डिपार्टमेंट है वो एक केमिकल QC भी होती है, उसमें एक केमिकल QC लैब होती है जहाँ पे केमिस्ट्री, सिंथेसिस और ड्रग्स की जो क्वालिटी कंट्रोल है, टेस्टिंग है, वो की जाती है। फिर एक इंस्ट्रूमेंटेशन लैब भी होती है जहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते हैं, जैसे कि QC डिपार्टमेंट में सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि UV, HPLC, FTIR, GC, UPLC,
ओके सो ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये इंस्ट्रूमेंट लैब में रखे जाते हैं। ओके जो थर्ड डिपार्टमेंट क्यूसी डिपार्टमेंट के अंदर ही होगा तो वो है एक स्टेबिलिटी चेक डिपार्टमेंट। ओके तो यहाँ पे सारी स्टेबिलिटी स्टडीज चेक किए जाते हैं। ओके इसके साथ साथ ही एक ऐसा भी डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल का टेस्टिंग होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट वीडियो में, ये रॉ मटेरियल्स जो आते हैं वो स्टोरेज या वेयरहाउस में स्टोर किए जाते हैं और उसका भी चेकिंग होता है। तो ये रॉ मटेरियल टेस्टिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स का टेस्टिंग करता है। ओके उसके बाद एक फिनिश प्रोडक्ट डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे सारे फिनिश गुड स्टोर किए जाते हैं और वहाँ से फिर ये रैंडम सैम्पलिंग करके सैंपल्स निकाले जाते हैं और इसका टेस्टिंग किया जाता है। इसको कहते हैं फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग। ओके इसके साथ साथ एक और डिपार्टमेंट में होता है क्यूसी में जिसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग। ओके सो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग में हम अलग अलग माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स टेस्ट करते हैं। जैसे कि आप न्यूट्रिएंट अगर प्लेट्स को ग्रो करते हो, अगर स्टरीलाइज करते हो, उसके ऊपर अगर जो माइक्रोबियल सैंपल आपको ग्रो करना है, प्रोडक्ट सैंपल आप उसके ऊपर डाल के देखोगे कि कितनी ग्रोथ है। अगर आपने सपोज कोई इंस्ट्रूमेंट वॉश किया हुआ हो और उसका वॉशिंग है, उसमें अगर आपको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटामिनेशन फाइंड आउट करना हो तो वो सैंपल्स आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। तो आपको सैल्मोनेला का कंटामिनेशन है या ई कोलाई का है या और कौन से बैक्टीरिया का कंटामिनेशन है, वो यहाँ माइक्रोबायोलॉजी लैब में टेस्टिंग उसकी हो जाती है। ओके इसके साथ साथ एक एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट भी होता है जो क्यूसी के अंडर ही बिलोंग करता है। ना अभी हम देखेंगे क्यूए के डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं। तो क्यूए में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट, आईपी क्यूए डिपार्टमेंट, वैलिडेशन डिपार्टमेंट, क्वालिफिकेशन डिपार्टमेंट, फिर एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंस के डॉक्यूमेंट्स को टेस्टिंग करेगा। फिर एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है जो सिर्फ ट्रेन करेगा फ्रेशर्स के लिए, अप्रेंटिसेस के लिए। उसके बाद वेंडर क्वालिफिकेशन डिपार्टमेंट होता है कि जो रॉ मटेरियल जिससे हमने परचेज की है सप्लाई, तो वो परचेज वो चेक करेगा वेंडर क्वालिफिकेशन में। और चेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ चेंजेस जो किए हैं प्रोसेस में या सिस्टम में तो उसके ऊपर ही ध्यान रखेगा। ओके सो क्यूए में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो आप अगर क्यूए डिपार्टमेंट में रिक्रूट होते हो तो आपको इनमें से कोई काम करना पड़ेगा। ओके इसके साथ साथ एक आईपी क्यूए डिपार्टमेंट भी होता है, दैट इज इन प्रोसेस क्वालिटी अश्योरेंस और इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। ओके तो यहाँ पे भी आपका सिमिलर वर्क रहेगा कि जो बैच मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसका साइमल्टेनियसली उसका क्वालिटी चेक या क्वालिटी अश्योरेंस चलता रहेगा। ओके इसके साथ साथ ये सब जॉब्स करने के लिए आपको कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है दोस्तों। ओके सो ये करने के लिए क्यूए क्यूसी जॉब करने के लिए आपको कौन सी टेक्निकल स्किल्स चाहिए और कौन सी सॉफ्ट स्किल्स चाहिए वो देख लेते हैं। ओके सो टेक्निकल स्किल्स में आपको जीएमपी का फुल नॉलेज होना चाहिए, जीएलपी दैट इज अ गुड लैब प्रैक्टिसेस और जीडीपी दैट इज अ गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस वो होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन या रिकॉर्ड कीपिंग भी आना चाहिए। और अगर इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा और जो नॉलेज क्यूए के पर्सनल को होना चाहिए तो वो है डेटा इंटेग्रिटी या अल्कोआ प्रिंसिपल्स। तो हम डिटेल में देखने वाले हैं वो क्या है। ओके उसके साथ साथ आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, आप कंप्यूटर savvy होने चाहिए, एमएस ऑफिस या आपको एमएस एक्सेल का नॉलेज आना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग पैरामीटर्स कौन से हैं, आईपी बीपी यूएसपी मोनोग्राफ्स का आप कैसे यूज़ करते हो, तो अगर ये नॉलेज भी होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके वैलिडेशन क्वालिफिकेशन का नॉलेज भी आपको फिर ट्रेनिंग में दिया जाता है। ओके इसके साथ साथ आपके पास सॉफ्ट स्किल्स भी होने चाहिए जैसे कि आपको बारीकी से हर एक चीज़ में ध्यान देना आना चाहिए, अटेंशन टू द डिटेल जिसको कहते हैं कि आपको हर एक डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली पढ़ना आना चाहिए, उसमें से गलतियां निकालनी आनी चाहिए। ओके सो ये प्रैक्टिस के साथ ही होगा, ये फ्रेशर को नहीं होगा। ओके सो सिमिलरली प्रॉब्लम सॉल्विंग या एनालिटिकल थिंकिंग होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं तो वो आपके अच्छे होने चाहिए, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपके पास होना चाहिए, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी ये डिपार्टमेंट डिमांड करता है। तो आपके अंदर अगर ये स्किल्स है दोस्तों तो डेफिनेटली आप इन सब एरियाज में प्रीफर कर सकते हैं, आपका करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके और एक टीम वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि आपका एक दूसरे के साथ कैसे बात करने का तरीका है, आप कैसे टीम वर्क में काम करते हो, कंफर्टेबल हो, शेयर करते हो आपके थॉट्स। ओके सो ये सब एक एसेट होता है। इसके साथ साथ आप कैसे अडेप्टेबल हो टाइम चेंजेस के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, फिर एथिक्स आप कैसे मेंटेन करते हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्यूए क्यूसी में, क्योंकि आप इसमें अगर एक टाइट्रेशन का रीडिंग 14.6 भी होगा तो उसको आप 14.8 नहीं कर सकते दोस्तों, और ओवर राइटिंग तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों का आपको अगर ध्यान रखना है तो आप क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट में ज़रूर ज्वाइन करिए। ओके ये स्किल्स डेवलप करिए, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करिए एंड डेवलप योर करियर इन क्यूए क्यूसी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि लैब इंस्ट्रूमेंट्स आप कौन से यूज़ करते हो क्यूसी डिपार्टमेंट में पर्टिकुलरली। ओके तो HPLC है, GC है, UV है, FTIR है, डिसोल्यूशन अपैरेटस है, डिसइंटीग्रेशन टेस्टिंग अपैरेटस है,
फ्राइबिलेटर है, कार्ल फिशर टाइट्रेटर है, पीएच मीटर है, ओके, टीओसी एनालाइजर है। तो ये सारे जो इक्विपमेंट्स है इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। और अगर आप आज से ही चालू करते हो तो एक 4 या 5 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में तो आप नॉलेज ले ही सकते हो। ओके, टोटल 10 ही इंस्ट्रूमेंट्स है। ओके, वन बाय वन वी विल सी इन दिस स्लाइड ओनली। ओके, इसी सेमिनार में हम देखेंगे, या अगर स्लाइड वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो अगले वीडियो में हम इसको कवर करेंगे डिटेल में। ओके, अभी देखते हैं करियर ग्रोथ पैरामीटर्स क्यूए क्यूसी में कौन से होते हैं। ओके, तो अगर जब भी आप ज्वाइन करते हो तो ट्रेनिंग या एग्जीक्यूटिव लेवल पे ज्वाइन करोगे, या इससे जो 0 to 2 ईयर्स का होता है। ओके, तो इसमें से आपका अगर आप नैप्स अपेरेंटिस भी होते हो तो 0 to 2 ईयर्स में आप इसमें फॉल करते हो। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो आता है प्रमोशन का वो आपका होता है सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल, जहाँ पे आप 2 to 5 ईयर्स का तक रह सकते हो। मतलब 2 to 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस के लोग यूजुअली सीनियर एग्जीक्यूटिव या ऑफिसर पोजीशन को बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन है आपका वो असिस्टेंट मैनेजर है या डेप्यूटी मैनेजर होता है, जो आपका 5 to 8 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद आपको मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आपको मैनेजर या सीनियर मैनेजर पोजीशन पे प्रमोट किया जाता है, जब आपका एक्सपीरियंस 8 to 12 ईयर्स का होता है। उसके बाद का नेक्स्ट प्रमोशन जो आपका होता है वो AGM, दैट इज एनुअल जनरल मैनेजर होता है। ओके, उसके बाद या डेप्यूटी जनरल मैनेजर होता है। ओके, सो ये या उसका क्यूए क्यूसी का हेड, तो ये आपको तब मिलेगा जब आपका एक्सपीरियंस 12 to 18 ईयर्स में फॉल करेगा। ओके, उसके बाद जो लास्ट प्रमोशन क्यूए क्यूसी का होता है वो है डायरेक्टर ऑफ क्यूए क्यूसी टीम और द हेड क्यूए क्यूसी। ओके, तो इसका जो होता है वो 18+ ईयर्स के बाद आपको प्रमोशन मिलता है। ओके, तो नाउ इसके साथ साथ आपका सवाल होगा कि इसके साथ साथ सैलरी भी बता दीजिए कितनी होगी हर एक लेवल पे। ओके, सो जो गुड कंपनीज होती है, यूएसएफडी अप्रूव्ड कंपनीज होती है, जीएमपी अप्रूव्ड प्लांट्स होते हैं, ईयू जीएमपी अप्रूव्ड प्लांट्स होते हैं। ओके, सो ये जो सारे जो होते हैं उनका एक कॉमन मैंने निकाला है। ओके, ये एवरेज सैलरी है दोस्तों। ये वापस डिपेंड करेगी कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपको लोकेशन क्या है प्लांट का। ओके, वेदर इट इज़ यूएसएफडीए और एनी अदर कंपनी। ओके, तो इनके सबके ऊपर भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो 0 to 2 ईयर्स में जब आप क्यूए क्यूसी एग्जीक्यूटिव होते हैं तो फ्रेशर्स की सैलरी कैन रेंज फ्रॉम 2 to 3.5 LPA एंड इट कैन गो अप टू 7.5 to 12 LPA। ओके, यहाँ तक इसकी ये लेवल की ग्रोथ हो सकती है 3 ईयर्स या 10 ईयर्स के बाद। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है क्यूए क्यूसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ओके, सो इसमें भी 0 to 2 ईयर्स तक सैलरी जो होती है ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है एग्जीक्यूटिव या ऑफिसर की। तो इसमें बीफार्म, एमफार्म, बीएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स या बीएससी साइंस के स्टूडेंट्स आराम से इसमें जॉब कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन आता है तो वो आपका क्यूए क्यूसी सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे आता है। वो इधर आपका एमफार्म जब आप कंप्लीट किया हुआ हो आपने, या एमएससी के रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो आपका, तो आपको ये पोस्ट मिल जाती है। अगर आपका एक्सपीरियंस 3 to 5 ईयर्स का होता है तो आपकी सैलरी 3.5 to 5.5 रेंज करती है फ्रेशर्स के लिए, और बाय द टाइम यू रीच 10 ईयर्स आपकी सैलरी 12 to 18 LPA हो जाती है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट प्रमोशन है वो है क्यूए क्यूसी मैनेजर का। तो इसमें आपको एडिशनल एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होगी दोस्तों, जैसे कि एमफार्म है, एमएससी है, या अगर कोई एडेड सर्टिफिकेशन है जैसे कि आपने सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन किया हो या पीएचडी किया हो या व्हाटएवर। ओके, सो ऐसा कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो इसमें भी मिनिमम जो एक्सपीरियंस एंट्रेंट का होता है 7 to 12 ईयर्स का होता है, और सैलरी जो होती है 6 to 10 LPA की होती है। और जैसे ही 10 ईयर्स होते हैं इसमें आपको, तो आपकी सैलरी 25 LPA तक बढ़ सकती है दोस्तों। ओके, वैसे ही क्यूए क्यूसी हेड की सैलरी जो होती है वो होती है 12+ ईयर्स। और अगर आपको हेड बनना है तो मैं आपको एक सजेशन ऐसा दूंगी कि आप डिस्टेंट लर्निंग से ही सही, बट एक MBA की डिग्री आप ले लो। इंडस्ट्री में वो बहुत ही यूजफुल क्वालिफिकेशन है फर्दर प्रमोशंस के लिए। ओके, सो मैनेजमेंट के लिए आपको ये बहुत ही ज़रूरी रोल है, तो आप ले लीजिए दोस्तों। ओके, सो 12 to 20 LPA तो इसकी स्टार्टिंग सैलरी है, और देन इट कैन रेंज अप टू 40 सैलरी व्हेन यू आर इन 10 ईयर्स डाउन द लाइन। तो टॉप कंपनीज कौन सी है जो क्यूए क्यूसी जॉब का हायरिंग करती है। ओके, सो जो टॉप कंपनी वो है जो ग्लोबल फार्मा लीडर्स है, तो वो है फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, रॉच, नोवार्टिस, ओके, मर्क है, सैनोफी है, GSK, AbbVie, ये जो है वो सारी ग्लोबल कंपनीज है। ओके, जैसे वैसे ही ऐसे इंडियन फार्मा कंपनीज कौन से जो लीड कर रहे हैं। ओके, सो सन फार्मा इज अ लीडिंग कंपनी। उसके साथ साथ डॉक्टर रेड्डीज है, सिप्ला है, ल्यूपिन है, ऑरोबिंदो है, जाइडस है, फिर उसके बाद टोरेंट है, एल्केम लैब्स है। तो ये सारी जो कंपनीज है इंडियन टॉप 10 कंपनीज है जो लीड कर रही है इंडियन मार्केट को। ओके, वैसे ही जो इमर्जिंग और फास्ट ग्रोइंग कंपनीज है आप उसमें भी जॉब कर सकते हो दोस्तों। वैसी कौन सी कंपनीज है, तो वैसी कंपनीज जो है वो है इंटास, कैडिला, इप्का, FDC, उसके बाद है आपकी बायोकॉन,
लाइफ साइंसेस या वेस्ट कोस्ट, ऐसी सारी बहुत सारी कंपनीज है जिसमें आप भी ट्राई कर सकते हो। ओके, तो इसमें आपको एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, आशा कर दोस्तों, चलो हम वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं। तो मेरी तरफ से आपको एक इंटरव्यू एडवाइस दी जाती है। तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कौन सा करियर मुझे चूज़ करना चाहिए, क्यूए क्यूसी दोनों में से। तो अभी इसका जवाब आपके ऊपर डिपेंडेंट है। एक तो पहले तो ये चीज़ है, अगर आपको क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट में इंटरव्यू का मौका मिल रहा है तो वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ओके, तो इट इज़ वन स्टेप अहेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। और अगर आपको ऐसे चांस मिलता है तो आप पढ़ाई करके डेफिनेटली इंटरव्यू अटेंड करिए, दोनों ही हो, क्यूए हो या क्यूसी हो, दोनों ही रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस है। बट मैं आपको सजेशन ऐसा दूंगी कि आप अपने आप को पूछिए, खुद को पूछिए कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। डू यू लाइक डूइंग एक्सपेरिमेंट्स? अगर आपको एक्सपेरिमेंट्स अच्छे लगते हैं, लैब टेस्टिंग अच्छी लगती है, तो क्यूसी आपके लिए अच्छा रहेगा, तो क्वालिटी कंट्रोल आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें भी आप लैब टेस्टिंग करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे छोटे छोटे, तो इसमें भी अगर आपको मज़ा आता है तो क्वालिटी कंट्रोल आपके लिए रहेगा, मतलब अगर आप इसको एंजॉय करते हो तो। और रही बात क्वालिटी अश्योरेंस की, तो आप अपने आप को पूछिए कि क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसेस अच्छे लगते हैं, क्या आपको कंप्लायंस स्टडी करना अच्छे लगते हैं। आईसीएच गाइडलाइंस है, जीएमपी है, जीएलपी है, फिर गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस है, फिर सीडीएसको के डॉक्यूमेंटेशंस है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है तो आपके लिए क्यूए डिपार्टमेंट आपके लिए है। अगर इसके साथ साथ ही अगर आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ पे देखते हो, तो आप अपने आप को ये सवाल पूछ सकते हो। अगर आप फ्यूचर में अपने आप को 5 years में लीडरशिप पोजीशन पे देखना चाहते हो, कोई मैनेजरियल पोजीशन पे देखना चाहते हो, या ऐसे कोई पोजीशन पे देखना चाहते हो जैसे कि एजीएम है, ओके, तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर जैसी पोस्ट हो, तो उस इसके लिए आप डेफिनेटली क्यूए को चूज़ कर सकते हो अगर आपके पास चॉइस है तो। अदरवाइज अगर आपके पास चॉइस नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर आप क्यूए 3 to 4 years के क्यूसी अगर आप 3 to 4 एक्सपीरियंस ईयर के साथ आप करते हो कंप्लीट, मतलब अगर क्यूसी डिपार्टमेंट में आपको अगर 3 to 4 years का एक्सपीरियंस है तो उसके बाद आप क्यूए के लिए प्रमोट ऑटोमेटिकली हो ही जाते हो। इसलिए आपको कोई चॉइस हो कि ना हो, आप डेफिनेटली इसमें एक अपने आप को फ्यूचर देख सकते हो, आपका पर्सपेक्टिव क्या है ये आप पहले से जान सकते हो। और एक दूसरी चीज़ क्यूए के बारे में ये है कि अगर आपको पहले से क्यूए में इंटरेस्ट है और अगर आपको रेगुलेटरी अफेयर्स में जाना हो तो ये एक बहुत ही ईजी रास्ता हो जाता है, क्योंकि क्यूए में जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क हम करते हैं वही डॉक्यूमेंट्स हम रेगुलेटरी अफेयर्स फील्ड में यूज़ करते हैं। तो क्यूए से आगे जाना बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है। तो अगर आपको फ्यूचर में ऐसा कुछ इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो ये ट्रांजिशन बहुत ईजिली हो जाता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसे ही कंटेंट आपको पसंद है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए, ताकि नॉलेज सिर्फ हमारे पास ना रहे, वो सबके पास हो, और वी आर हेल्पिंग ईच अदर टू गेट जॉब। ओके, तो थैंक यू दोस्तों।